खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मूसा जैसा कोई दूसरा नबी नहीं हुआ, तुमने उसके खिलाफ बोलने की क्यों जुर्रत की। हमारे लिए आज की पहली तलावत अदद की किताब उसका 12वां बाब पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। और मरियम और हारून उस कूशी औरत के सबब से जिससे मूसा ने ब्याह कर लिया था, उसके सबब मूसा के खिलाफ बोलने लगे और कहने लगे, क्या खुदावंद ने सिर्फ मूसा ही से बातें की, क्या हमसे भी बराबर बातें नहीं की। तो खुदावंद ने ये सुना और मूसा बड़ा ही हलीम मर्द था, सब आदमियों से ज़्यादा जो रुए ज़मीन पर थे। और फिलफौर खुदावंद ने मूसा और हारून और मरियम को फरमाया कि तुम तीनों खैमा इज्तिमा के पास आओ। चुनांचे वो तीनों आए। तब खुदावंद बादल के सतून में नीचे उतरा और खैमा के दरवाज़ा पर खड़ा हुआ, और उसने हारून और मरियम को बुलाया तो वो दोनों आए। तब उसने कहा, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे दरमियान कोई खुदावंद का नबी हो तो मैं उस पर रोया में जाहिर हूँगा या उससे ख्वाब में बात करूँगा। लेकिन मेरा बंदा मूसा ऐसा नहीं, बल्कि वो मेरे सारे घर में अमानतदार है। मैं उससे रूबरू और ज़ाहिरन बातें करता हूँ, और ना मुअम्माओं में और तशबीहों में। वो खुदावंद का चेहरा देखता है। तो तुम क्यों ना डरे कि मेरे बंदे मूसा के खिलाफ बोले। और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया। जब खैमा से बादल हट गया तो देखो, मरियम बरस से बर्फ़ की तरह सफ़ेद नज़र आई। और हारून ने मरियम को देखा तो वो मबरूस थी। तब हारून ने मूसा से कहा, ऐ मेरे आका, ये ख़ता हमारे सर पर ना हो जो हमने नादानी से की और कसूरवार हुए। उसे उस मुर्दा की मानिद ना रहने दे जो जब अपनी माँ के पेट से निकले तो उसका आधा बदन गला हुआ हो। तब मूसा खुदावंद के पास चिल्लाया और बोला, ए खुदा, उसे शिफा बख्श। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद हम पर रहम कर, ए खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हमने गुनाह किया है, क्योंकि हमने गुनाह किया है। ए खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हमने गुनाह किया है। ए खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हमने गुनाह किया है। मेरे अज़ीज़ो, आई हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 51, उसकी 3री से 7वीं और फिर 12वीं से 13वीं आयत तक। ए खुदा, अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर, और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल, और मेरी ख़ता से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी नाराज़गी से वाकिफ़ हूँ और मेरा गुनाह हर वक्त मेरे पेशे निगाह है। मैंने सिर्फ़ तेरा ही गुनाह किया है, और मुझसे वो काम हुआ है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपने फतवा में आदिल और अपने इंसाफ में बेइल्ज़ाम ठहरे। देख, मैंने ख़ता की हालत में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में अपनी माँ के बतन में पड़ा। ए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर, और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर, और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर।
اے خداوند ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ نعرہ حمد۔ ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 14واں باب 22ویں سے 36ویں آیت تک۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو، جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں۔ اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا، اور جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا، مگر کشتی اس وقت خشکی سے کئی غلوہ کے فاصلے پر تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور رات کے چوتھے پہر وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا، وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ اور یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ تب پطرس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جو ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا فوراً تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہ پار اتر کر جناسرت کے ملک میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر تمام گرد و نواح میں خبر بھیجی، اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ فقط اس کی پوشاک کا دامن ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا انہوں نے شفا پائی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔